हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। इस वक्त चीन में बहुत हलचल है। वहां की मीडिया पर G7 और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन बार बार इनका जिक्र हो रहा है, तो चीन के अंदर गांव-गांव तक विद्रोह शुरू हो चुका है, जिसका जिक्र तक चीन में नहीं किया जा रहा। चीन के अंदर से हम आपको कई एक्सक्लूसिव वीडियोस दिखाएंगे जो बता रहे हैं कि जिनपिंग सरकार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चीन दो तरफा अब घिर चुका है। ब्रिटेन के काबिस बे में दुनिया के सबसे शक्तिशाली ग्रुप G7 का समिट चल रहा है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा, इटली और कनाडा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं। वैसे तो हर साल G7 की समिट होती है, लेकिन इस बार का सम्मेलन बहुत खास है। ब्रिटेन से 10,527 किलोमीटर दूर चीन की राजधानी बीजिंग में इस समिट को लेकर बहुत हलचल है। जिनपिंग सरकार की इस मीटिंग पर खास नजर है, क्योंकि इस बार G7 का मुख्य एजेंडा चीन ही है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन का यह पहला विदेशी दौरा है और उन्होंने G7 में अपना प्लान, अपनी रणनीति, अपनी फॉरेन पॉलिसी एकदम क्लियर कर दी है। जहां पर ट्रंप ने चीन को छोड़ा था, वहीं से बाइडेन चीन के खिलाफ अभियान को जारी रखेंगे। जो बाइडेन ने G7 और पश्चिमी देशों से चीन के खिलाफ एक ग्रुप बनाने की अपील की है, जिसका मुख्य उद्देश्य चीन को रोकना होगा। बाइडेन के मिशन चाइना में बहुत से देश जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी कोना नहीं है जहां पर मेड इन चीन वायरस कोरोना ने तबाही न मचाई हो। कोरोना के खिलाफ दुनिया एक हो गई है और अब बारी चीन को सबक सिखाने की है। यूएन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को और शब्दों को ध्यान से सुनिएगा। हमें समझने की जरूरत है, हम इस वक्त युद्ध में हैं। ये जंग वायरस के खिलाफ है। ये वायरस बहुत खतरनाक है, इसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ है। ग्लोबल इकोनॉमी को भी धक्का लगा है और इस वायरस को हराने के लिए हमें अपने हथियारों को और मजबूत बनाना होगा। इसके लिए सबसे जरूरी है कि हम वैक्सीन को हथियार के रूप में इस्तेमाल करें। कोरोना के खिलाफ युद्ध चल रहा है, लेकिन कोरोना जैसा वायरस फिर ना फैले, इसके लिए कोरोना क्यों और कैसे फैला, इसका पता लगाना जरूरी है। वैसे इसका जवाब हर किसी के पास है। हर कोई जानना चाहता है कोरोना के पीछे सिर्फ और सिर्फ चीन है। ये खुद अमेरिका का मामला है कि हम देखें कि हमारी क्षमता कैसे ज्यादा विकसित हो और उसको बढ़ाया जाए, लेकिन हम अमेरिका का चीन को मुद्दा बनाना और चीन को काल्पनिक दुश्मन मानने का कड़ा विरोध करते हैं। अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा वो खुद है और उसके लिए जरूरी है कि वो अपने कामों पर ज्यादा ध्यान दे। जो बाइडेन 90 दिन की डेडलाइन अमेरिकी एजेंसियों को पहले ही दे चुके हैं, लेकिन उनका मिशन चाइना रिपोर्ट आने से पहले ही शुरू हो चुका है। बाइडेन ने चीन को घेरना शुरू कर दिया है। G7 में बाइडेन ने कहा, चीन अपना मार्केट बढ़ाने के लिए वीगर मुसलमानों पर अत्याचार कर रहा है, उनको गुलामी करने के लिए मजबूर किया गया है। वन रोड वन बेल्ट योजना के तहत चीन विकासशील देशों पर दबाव डाल रहा है। वेस्ट पावर को चीन को रोकना होगा। बाइडेन ने चीन के खिलाफ बोलने के लिए G7 का मंच क्यों चुना और G7 समिट से चीन पर क्या असर पड़ेगा, यह जानने के लिए पहले आपको G7 समझना होगा। G7 यानी ग्रुप ऑफ 7, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, इटली, जर्मनी और कनाडा शामिल है। G7 देशों के पास दुनिया की 58% ग्लोबल दौलत है और सबसे शक्तिशाली सेना है। अगर G7 देश खुलकर चीन के खिलाफ मोर्चाबंदी करते हैं, तो इससे चीन की कमर टूट जाएगी, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा कारोबार अमेरिका और यूरोप से ही करता है। चीन के खिलाफ बाहर क्या चल रहा है, ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन चीन के अंदर क्या चल रहा है, ये हम आपको दिखाते हैं। छात्रों पर पुलिस लाठीचार्ज कर रही है। गांव-गांव कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ विरोध हो रहा है और चीन में कोरोना की वजह से कई शहरों को सील कर दिया गया है। हाथों में मोबाइल की लाइट जलाकर ये जिनपिंग सरकार का विरोध हो रहा है। ये विद्रोह करने वाले कोई संगठन के लोग नहीं हैं, बल्कि ये चाइनीज यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो चीन की कम्युनिस्ट सरकार से अपना हक मांग रहे हैं। हक
हक के नाम पर इनको जिनपिंग की पुलिस की लाठी मिली, आंखों पर मिर्च के स्प्रे मिले। चीन में जिनपिंग सरकार का कॉलेज विरोध बढ़ता जा रहा है, जो अब जिनपिंग के काबू से बाहर होने लगा है। इस विरोध को दबाने के लिए पुलिस दंगा विरोधी कमांडो तक का इस्तेमाल किया गया। कॉलेज के अंदर घुसकर आधी रात को छात्रों को निकाल कर पीटा गया। ये तस्वीरें चीन के जियांगसू प्रांत की हैं, जहां पर छात्र सामूहिक एग्जाम का बॉयकॉट कर रहे हैं, एग्जाम पेपर को क्लास के बाहर फेंक रहे हैं। ये विरोध कम्युनिस्ट सरकार के उस फैसले का है जिसमें इंडिपेंडेंट कॉलेजों को वोकेशनल संस्थाओं में बदल दिया जाए। लेकिन महज इस बात पर छात्रों को पीटा नहीं गया, बल्कि इसका कनेक्शन 4 जून से है। साल 1989 में थियानमेन चौक पर हजारों छात्र लोकतंत्र की मांग कर रहे थे। 4 जून 1989 को कम्युनिस्ट सरकार ने छात्रों पर टैंक और सेना से हमला करवाया, जिसमें हजारों लोग मारे गए। इस महीने 4 जून को चीन के कई छात्र संगठनों ने थियानमेन चौक विरोध प्रदर्शन रैली निकाली, जो जिनपिंग सरकार को चुभ गई। दरअसल जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी को डर है कि कहीं चीन में लोकतंत्र की मांग आंदोलन न बन जाए, इसलिए अभी से हर किसी की आवाज दबाई जा रही है। ये तस्वीरें चीन के वेनजाओ की हैं, जहां पर गांव के लोग सरकार के विरोध पर सड़कों पर उतर आए हैं। बूढ़े, जवान, महिलाएं, हर कोई मोर्चा संभाले हुए है। ये अपनी जमीन की आजादी मांग रहे हैं, जिन पर कम्युनिस्ट सरकार ने कब्जा कर लिया है। चीन दुनिया को जो तस्वीर दिखाता है और वास्तविक में जो चीन के हालात हैं, उनमें जमीन आसमान का अंतर है। चीन के मुताबिक वहां पर अब तक 91,394 कोरोना केस रिकॉर्ड हुए हैं और मरने वालों की संख्या 4,636 है। चीन के मुताबिक सेकेंड वेव में उसके यहाँ सिर्फ 2 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। जबकि सच क्या है वो भी देखिए। चीन के कई शहरों, कई कस्बों, कई गांवों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है, लेकिन इसकी खबर न चीन की सरकारी मीडिया पर है और न ही चाइनीज सोशल मीडिया में ये तस्वीरें नजर आएंगी। चीन में कोरोना गांव तक पहुंच चुका है। रातों रात लोगों को घरों से निकालकर जबरन कोविड सेंटर में भर्ती किया जा रहा है। कितनों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, कितने लोगों की जान गई, कोई भी जानकारी किसी को नहीं दी जा रही है। हाँ, लोगों को ऐसे बस में भरकर ले जाते हुए वीडियो चीन में जरूर वायरल हो गए। चीन अपना कोरोना ग्राफ कंट्रोल में रखना चाहता है, इसके लिए भले ही आम जनता की जान क्यों ही ना चली जाए। ये तस्वीरें चीन के ग्वांगडोंग प्रांत की हैं, जहां पर सख्त लॉकडाउन लगाया गया। घरों से बाहर निकलना मना है और घरों के अंदर खाना तक खत्म हो चुका है। जब यहाँ पर मदद करने एक टीम पहुंची तो पता चला कि कई दिनों से लोगों ने कुछ नहीं खाया था। आपने ओपन जेल के बारे में सुना होगा, ऐसे ही चीन ओपन कंट्री जेल है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी आबादी को कम्युनिस्ट सरकार ने कैद कर रखा है। न बोलने की आजादी, न मजहब की आजादी, न विरोध करने का हक, और शी जिनपिंग के खिलाफ मुंह खुला तो फिर खैर नहीं। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।